हेलो फ्रेंड्स, तो बीएसएफ की तरफ से बहुत ही अच्छा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके लिए। ओके, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी के लिए। तो हम लोग इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स आज जानकारी पता करेंगे। ओके, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी निकली हुई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो ये सब हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंटरेस्ट होगा इस पोस्ट के लिए वो यहाँ पे बने रहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकली है हेड कांस्टेबल के लिए। टोटल जो वैकेंसी निकली है वो है 312। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो है 312। और एएसआई की पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली है 11। ओके, तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे। फॉर्म भरने की एज लिमिट है 18 टू 25 ईयर्स। ठीक है, 18 से 25 ईयर्स के बीच में जो भी कैंडिडेट होगा वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में, और एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो येलो इससे हाईलाइट करके रखा हुआ है। ओके, तो हेड कांस्टेबल का पोस्ट का जो लेवल होगा वो 4 होगा। तो इसको इन हैंड सैलरी आपको लगभग 36,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो इसका जो पे स्केल है वो है 2400 का, और एएसआई की पोस्ट का जो पे स्केल है वो 2800 का। तो आपको समझ सकते हैं हेड कांस्टेबल से ज़्यादा आपको एएसआई की पोस्ट में मिल जाएगा। बाद में उसके ऊपर में टीए डीए जो भी आपका है वो आपको अलग से और मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, ये फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए यहाँ पे 12 पास होना चाहिए आपका। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल। ठीक है, इसके जो हम लोग यहाँ पे हाइट का जो मेजरमेंट है मेल का और फीमेल का वो अभी यहाँ पे देखेंगे। तो 162.5 सेंटीमीटर ये एसटी जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनका होना चाहिए, वो भी मेल का। और फीमेल का जो हाइट है स्टैंडर्ड वो है 150 सेंटीमीटर। वैसे ही एसटी छोड़ के बाकी के जो अदर कैंडिडेट्स है उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और जो हिली रीजन से उनका हाइट जो होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर मेल का, और फीमेल का होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। तो ये हाइट का मेजरमेंट हो गया। देन उसके बाद में हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे। जो भी ओबीसी, जनरल, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो चेस्ट का सेंटीमीटर होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, और एक्सपांड करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी का 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर एक्सपांड करके होना चाहिए। ठीक है, और वेट, हाइट और वेट एज के हिसाब से आपका मेल और फीमेल का होना चाहिए। ठीक है, और ये जो चेस्ट है ये नॉट अप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, ओनली अप्लीकेबल फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो हम लोग आज अभी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं एएसआई और हेड कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे 2 फेज़ में आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज़ है उसका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न होगा, ओएमआर शीट पे सिलेबस होने वाला है अपना रिटर्न एग्जामिनेशन का। उसमें एक हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, एक तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो 20 मार्क के क्वेश्चंस होने वाले हैं। वो 20 ओएमआर शीट में एग्जाम होगा आपका, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क के। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देन क्रिटिकल एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। देन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 20 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, और नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। और एग्ज़ाम का टाइमिंग जो होगा 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट को दिया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम के लिए, और काफ़ी अच्छा टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे। और ये रिटर्न टेस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35% है, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 33% मार्क लेना ज़रूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, फेज़ 2 में क्या होने वाला है, आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है। एक अच्छी बात है आप यहाँ पे, एक अच्छी बात है कि आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट। यहाँ पे सिर्फ आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा, उसके बाद में आपका वेट मेजरमेंट होगा, देन उसके बाद में आपका हाइट मेजरमेंट होगा। ठीक है, आपका वेट, चेस्ट और हाइट का ही
मेजरमेंट यहाँ पे होने वाला है फिजिकल मेजरमेंट में। देन उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो स्किल टेस्ट में आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाली है यहाँ पे एएसआई और हेड कांस्टेबल दोनों ही पोस्ट के लिए आपको स्टेनोग्राफी की टेस्ट देना होगा। जैसे कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो होने वाली एएसआई के लिए, उसमें आपको इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट लिखना होगा और हिंदी में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट के अंदर में लिखना होगा। वैसे ही हेड कांस्टेबल के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ओके, तो ये आपको लिखना होगा। और एक बात, स्टेनोग्राफी का कोई सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। जिसको भी आता होगा या फिर जिसको नहीं भी आता होगा स्टेनोग्राफी, तो वो पढ़ के प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है। देन आपका स्किल टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको ओरिजिनल 12th मार्कशीट 10th मार्कशीट लेके जाना होगा, अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ वहाँ पे सेंटर पे लेके जाना होगा। ओके, जब आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपका फेज़ 1 आप कंप्लीट कर लोगे तो आप स्टेज 2 में चले जाओगे। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होने के बाद में, आपका स्किल टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसी में से ही आपको मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और नेक्स्ट बात है सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे लूँगा। तो वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस आप देख सकते हैं। हिंदी या फिर इंग्लिश में से दोनों में से कोई भी एक ही आपको चूज़ करना है। देन जनरल इंटेलिजेंस का देख सकते हैं आप सिलेबस यहाँ पे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पे, और क्रिटिकल एप्टीट्यूड का। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज। तो ये जो सिलेबस है इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।